हाय एवरीबॉडी बच्चों, आज हम लोग यूनिट 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 में कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखते हैं। ओके, तो यूनिट 2 में हम लोगों ने किया था। ठीक है, आज का टॉपिक जो है ये यूनिट 2 का टॉपिक है। तो यूनिट 2 के टॉपिक में हम लोग देखेंगे ओके 3 नंबर वाला पोर्शन, जो कि आपका क्या बोला गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर ऑफ वोल्टेज करंट इन सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। क्या बोला गया है? बिहेवियर ऑफ वोल्टेज एंड करंट करंट इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल डीसी सर्किट। तो इसमें मतलब इसका बिहेवियर क्या है, किसका वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा और करंट का बिहेवियर क्या होगा सीरीज और पैरेलल सर्किट के लिए, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा और करंट का बिहेवियर क्या होता है, सीरीज सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है। तो सीरीज सर्किट कुछ कैसा होता है तो आपको देखने को मिलता है। सीरीज सर्किट का डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो सीरीज सर्किट कैसा मिलता है आपको, जैसे ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये मान लीजिए R1 है रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ वोल्टेज है, इसका नेगेटिव प्लेट होता है, ये पॉजिटिव प्लेट बड़ा वाला होता है। ये वोल्टेज सोर्स के कारण करंट इधर से जाएगा। ओके, और ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज सर्किट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो सीरीज सर्किट में आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या बिहेवियर है। तो सीरीज सर्किट में देखिए जो करंट होगा वो सेम जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे करंट का वैल्यू जो होगा वो सभी में क्या जाएगा, सेम जाएगा। मतलब R1 में भी जो करंट जा रहा है वो आई करंट जाएगा, और R2 रेजिस्टेंस में भी करंट आई ही जाएगा। ओके, और यहाँ का जो वोल्टेज होगा R1 के क्रॉस में, यहाँ का वोल्टेज मान लीजिए V1 है। ओके, और यहाँ का वोल्टेज क्या है, V2 है। किसके क्रॉस में, R2 के क्रॉस में। ठीक है, तो R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है और R2 रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 हो रहा है। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट जो होगा वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, और इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा। द करंट थ्रू ईच ऑफ द कंपोनेंट इज सेम। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये सम ऑफ द रजिस्टर के क्रॉस में जितना भी वोल्टेज है सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा। यहाँ V3 नहीं, V2 तक ही है बच्चों। क्या तक है, V2 तक ही लिया, मतलब दो ही रेजिस्टेंस है R1 और R2, इसलिए यहाँ पे V1 और V2 का केस होगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट सभी में सेम जाएगा, मतलब I जो है वो सभी रेजिस्टेंस में क्या जाएगा, सेम करंट फ्लो करेगा। तो ये एक बिहेवियर है सीरीज सर्किट में वोल्टेज और करंट का। ओके, ये वोल्टेज के लिए हो गया और ये करंट के लिए हो गया। समझ में आया बच्चों कि यहाँ का जो टोटल वोल्टेज V है वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। और इस सर्किट में, सीरीज सर्किट में करंट जो जाता है सब में सेम जाता है। R1 में भी सेम करंट जाएगा और R2 में भी सेम करंट, मतलब आई ही जाएगा बच्चों। ओके, तो ये सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कशन था, बिहेवियर। आफ्टर डैट हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि इसका जो आपका बिहेवियर होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका बिहेवियर जो होता है पैरेलल सर्किट में देखते हैं हम लोग, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल सर्किट में इसका अभी तो खाया। पैरेलल सर्किट में क्या होता है, इसका पैरेलल सर्किट कुछ ऐसा होता है देखने को। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, पैरेलल सर्किट कुछ तरीके का देखने मिलता है। V नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, तो ड्यू टू दिस वोल्टेज सोर्स, यहाँ के वोल्टेज सोर्स के कारण करंट यहाँ पे फ्लो करेगा I, कैपिटल I।
और यहाँ से दो रास्ता मिल जाएगा इसको, एक रास्ता ये होगा, एक रास्ता ये होगा। तो यहाँ पे करंट जो जाएगा मान लेते हैं I1, और यहाँ जो करंट जा रहा है I2। तो ये क्या होगा, प्लस टर्मिनल होगा या माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल सर्किट में बिहेवियर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब I जो टोटल करंट यहाँ पे आया था, तो इसको यहाँ से दो रास्ता मिल गया, एक रास्ता ये वाला, एक रास्ता ये वाला। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सभी जगह सेम होगा। मतलब R1 के क्रॉस में आपका जो पोटेंशियल होगा और R2 के क्रॉस में वहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V होगा। ओके, मतलब द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। मतलब सभी रेजिस्टेंस में R1 के क्रॉस में वोल्टेज V रहेगा और R2 के क्रॉस में वोल्टेज भी क्या रहेगा, V रहेगा। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन पॉइंट क्या निकला, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच ऑफ द कंपोनेंट का नहीं मतलब क्या, रजिस्टर, ठीक है। दो रजिस्टर है तो दोनों रजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज जो होगा यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पे सेम होगा। ओके, और करंट का वैल्यू जो होगा, टोटल करंट वो क्या होगा, सम ऑफ द करंट्स थ्रू ईच रजिस्टर। दूसरा पॉइंट क्या निकला, यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा, मतलब I जो होगा, I टोटल जो होगा वो कितना लिखेंगे, I1 प्लस I2 लिखेंगे, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है इसलिए I1 प्लस क्या लिखेंगे, I2 होगा। तो देखिए सीरीज सर्किट में कुछ अलग हो रहा था, वहाँ पे आपका VT बराबर हो रहा था V1 प्लस V2, यहाँ पे करंट के बराबर हो रहा है टोटल करंट वो I1 प्लस I2। मतलब पैरेलल सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सीरीज सर्किट में क्या हो रहा था, वोल्टेज का डिवीजन हो रहा था, ठीक है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज का डिवीजन होता है और पैरेलल सर्किट में करंट का डिवीजन होता है। तो ये दोनों के बीच अंतर है, यही बिहेवियर बच्चों बोलते हैं। मतलब वोल्टेज करंट का किसके बीच बिहेवियर है, तो इन सीरीज और पैरेलल सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो भी ब्रांच है सभी ब्रांच को ये पेपर पढ़ना है बच्चों। ओके, अब आगे की ओर सिलेबस को हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो चौथा नंबर है यूनिट 2 का, ठीक है, वो आपको बोला गया है रिलेशन, चौथा नंबर नहीं, यूनिट 3 में ही है। मतलब यूनिट 2 का 3 वाला पोर्शन जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन V, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इस तीनों के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो ये तीनों का रिलेशन मतलब ओम्स लॉ से हम लोग शो करेंगे। ओम्स लॉ से यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है यहाँ पे। ओके, तो ये जो रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस है, ये एक्सप्रेस्ड बाय ओम्स लॉ के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा दिखाते हैं, ओम्स लॉ, ठीक, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, द करंट flowing in a circuit क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे टर्म क्या देखने को मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय द टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपका
कांस्टेंट होना चाहिए, तापमान जो होता है वो स्थिर रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था आपका, ठीक है। क्या था, द करंट फ्लोइंग थ्रू इन ए सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं इसका रिलेशन क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या आ रहा था, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। वेयर V क्या है, तो हम लोग देखते हैं V क्या है यहाँ पे, ठीक है। वेयर V क्या है, V को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। V को क्या बोलते हैं, वोल्टेज। इसका यूनिट किस में लेते हैं बच्चों, वोल्ट। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट में होता है। फिर I क्या है यहाँ पे, करंट। I क्या है, करंट है, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और R जो है ये रेजिस्टेंस, R जो है ये रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, ओम में लेते हैं, रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम लेते हैं। तो ये ओम्स लॉ के स्टेटमेंट से आप V इक्वल टू आई आर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें V जो वोल्टेज है उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट में होता है। करंट जो एम्पियर में लेते हैं, और R रेजिस्टेंस जो है वो उसका यूनिट ओम होता है बच्चों। तो आपको ये डिस्कस करना था सिलेबस में, यूनिट 2 के थर्ड वाले पोर्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 4 का पोर्शन लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। यूनिट 4 में आपको रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना है, उसका मतलब डेरिवेशन टर्म करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।